मकान है बिकी यह हालत हो जाए और एक अंदर लगभग बताया जा रहा है भाई 14 से 16 जीव है वह दबने से खत्म हुए ही। कम से कम 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वो 32 साल की उम्र में मैं तो पहली बार देखी हूँ तो बड़ो हादसो मतलब जीवन भर को सब कुछ ही खत्म हो गया और आगे आने वाले में मन लगा 40 साल तक परिवार मुश्किल ही उठे। मुझे बेघर हो गया मेरे कोई घर कुछ ही कोई बच्चों मेरे 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झुलकू झुंझुनू। और एक भयावह मंजर जो कि सिलेंडर फटन की वजह से हुआ है वो मैं थारे साथ साझा कर रहा हूँ। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ अपन मान से कहा और एक अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ। मैं एक बार मोटे मोटे कैमरा की नज़र से दिखाना चाहूँगा कि जो वो मकान है बिकी यह हालत हो जाए और एक अंदर लगभग बताया जा रहा है भाई 14 से 16 जीव है वह दबने से ख़त्म हुए ही। तो पूरा यो घटनाक्रम है चौफुला के पास में चवरो गांव है बिको मोरिंडो एक जगह को नाम है। बड़े शंकर लाल जी मेघवाल के परिवार के साथ यह बीती रात घटना घटित हुआ है जगह मैंने सिलेंडर की वजह से भयंकर ब्लास्ट हुआ है कि कुछ कारण रिया कि कुछ वजह रही कि तो बड़ो हादसा हुआ है जिसके अंदर पूरा मकान ध्वस्त हो चुके हैं, जीव बच चुके दब के खत्म हो चुके हैं। बाकी कतों के नुकसान है सारी चीज़ों पर चर्चा करांगा। बाकी मैं मंजर एक तो दिखाऊंगा आगे से चाल के तो लगभग 100 मीटर से ज़्यादा दूर जंगला वगैरह ही बाका परकच्छा उठ के गए ही। तो वीडियो सबसे पहले शेयर करना की भी एक ज़रूरतमंद की आवाज़ आज बनने जा रहा और आखिर तक बने रहना है। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कई एक बजे से वो घटनाक्रम और के कुछ वजह रही? ये 7:30 बजे की घटना साहब। दोपहर को इन्होंने सिलेंडर भरवाया था HP कंपनी से। सिलेंडर भराया, सिलेंडर भरावा के बाद में जो शाम की 7 बजे से लगावा कि भाई अपन रोट राटी पोनी जना लगाऊंगा भी जना लगावा के लिए अंदर लेगा भाई। और वो दोपहर से ही लिखी था वो और जो लगाया भी ने लगाने देखे भाई सुगंध आ रही है और सुगंध लगाने के बाद में फिर वो पूरा जल गया और धुआं हो गया। फिर उसकी जो मिश्री देवी की पुत्र वधू ने, शंकर लाल जी की पुत्र वधू ने और बच्चों को और घर वालों को, ससुर को, सबको बाहर निकाला। और इतना मतलब देखा नहीं जा सकता, इतना खतरनाक मंजर था ये। और उसके 15 मिनट बाद में इतना तगड़ा धमाका हुआ जैसे बम विस्फोट हुआ है। इतनी देर में बम वो विस्फोट होने के बाद में यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में लोग आ गए। सिलेंडर फटने से हुए विस्फोट? हाँ, मतलब यहाँ कम से कम भी 2 किलोमीटर एरिया तक इसकी आवाज गई, धमाके की बात है। हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर एरिया के लोग भाग भाग के आए कि क्या हो गया। पहले तो ऐसे सोच रहा था कि भाई टायर फटा, बोलो टायर फटने से आग नहीं जाती ऊपर, ये तो कोई धमाका हुआ है। फिर बहुत से लोग आए रात को, यहाँ 12 बजे तक थे हम और बहुत खतरनाक काम हुआ। परिवार में कई लोग हैं कि कोई परिवार ही होगी? क्या नाम था? सुरेंद्र नाम है। कड़ी आते जी टाइम ये टाइम पे काम पर हम काम पर हाँ के कुछ घटनाक्रम भी कब थान पता लगे बात? मान तो 7 बजे फोन आया घर जना हम लोग सिलेंडर में आग लाग गई थे, आओ जल्दी करके। तो जी टाइम पर गया हो, जी टाइम पर तो मैं 2-3 किलोमीटर पहली आवाज़ सुनी वही सिलेंडर फाट वो। अच्छा, हाँ पहाड़ आया जना आग लाग रही सिलेंडर का। परिवार में कई लोग ही थारे? परिवार में दो तो मेरे बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी मिसेज है, 2 मेरे मम्मी पापा हैं। 6 जना? हाँ सारा बाहर नहीं निकलेगा जी टाइम? हाँ जी टाइम पर बाहर आ गए थे। बकरी वगैरह चपेट में आई बताई? हाँ बकरी है इसके अंदर ही थी ये। क्या बकरी? 10 बकरी थी ये। 10 बकरी? हाँ 10 की 10 दब गई ना 5-6 बजा ली और बाकी 4-5 दब रही? दब गए अभी भी दब रही है? हैं, अभी दब रही है नहीं यहाँ। अच्छा, अभी भी दब रही? हाँ ना ये बकरी बचाने में इसमें सबसे बड़ा शेर पुलिस वालों को रहा है। अच्छा, पुलिस वाला काफी ना सब हम थे यहाँ मौके पर कि किसी पास हम नहीं आए कि ऐसे बोले और सिलेंडर फटेगा। और वो था पड़ोसी वाला सिलेंडर है, इस हिसाब से सिलेंडर तो एक ही था। लेकिन पुलिस वाला ये संजय सिंह यहाँ चौकी में हमारे यहाँ कांस्टेबल संजय सिंह मीना वो आए और उसने आके और सीधा ये अंदर मकानों के अंदर घुस गया। हम बोले भाई साहब ऐसा मत करो, आप अंदर कैसे जा रहे हो। एक महावीर चौकी उनका ड्राइवर तीनों आके अंदर आए ना, तब हमने उनका सहयोग किया और उन बकरियों को बचाने का प्रयास किया ना। कोई पास में नहीं आया 10-15 मिनट तक धमाका होने के बाद में। डर मन का में डर हाँ, लगा। डर की भाई और कोई विस्फोट हो जाएगा, कोई सिलेंडर वगैरह इस हिसाब से कि। और अभी मौका पर कौन सा प्रशासनिक आदमी पहुंचा? यहाँ रात को तो तहसीलदार साहब आए थे और यहाँ वो जो कंपनी वाले नहीं है क्या, जो HP सिलेंडर वाले वो आके आए हैं। और शाम को जो अजमेर से जो इसका
जो मुख्य इंश्योरेंस कंपनी का वो अजमेर से आएंगे। अभी तक तो ये है। अभी तक ये डाटा है। हाँ, अब पटवारी है ही, कल से आई अच्छा अच्छा। पूरी जो हरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी। तो अभी क्या कुछ बोल रहे हैं बीएचपी के साला? वो करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा होगा वो दिलाएंगे आपको। मुझे लगा कि तो जीवन भर की कमाई खत्म होगी परिवार की। तो मतलब ये कम से कम भी 17 साल हो गया और जितना रुपया कमा था इस मकान में लगा दिया। 40 बाई 50 का मकान था इसका और 2200 गज का बनता। आप देख लो 2200 गज का मकान हम तैयार करते हैं कितने रुपए लगते हैं। समथिंग कम से कम 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और गरीब आदमी है, भट्ठे पर जाके अभी ये इनके बच्चा एक और सुनो हार्ट का पेशेंट पहले भी 12 महीने 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, लाखों रुपए तब लगे थे इसके। अब 10-15 दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, खाट पे ही रहता है। और ये एक लड़का है कमाने वाला। वो 32 साल की उम्र में मैं तो पहली बार देखी हूँ तो बड़ो हादसो मतलब जीवन भर को सब कुछ ही खत्म हो गया और आगे आने वाले में मन लगा 40 साल तक परिवार मुश्किल ही उठे संभल कौन पाओ। बिल्कुल। और प्रशासन से यही मांग करा कि जितनी मदद हो सके उतनी मदद करे और स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग लगातार बन रहा है और यही उम्मीद है कि सब लोग सहयोग करें। 10 मिनट को टाइम मिले हो खाली में अने मैं पूरा मौजूदगी में आयो आके इन सब मैंने रोड पर लेके गया कि थे चलो गैस पट्टे तो फट जान दो लेकिन थारो जीव तो बचे ना। हाँ। अनो नहीं ना है बोले बकरियां उकरियां वो मरे तो मर जान दो लेकिन आप बचो एक बार। इनको सबको रोड पर लेगा उरे ही कोना पे पूछो जब तक बहुत भयंकर धमाको माने साहब पता ही कौन लगो। मैं भी उरा अड्डा पड़ गया था। मतलब थाने ये चीज को अंदेश होगी भाई धमाको या फिर कुछ होगा को जरूर कर। बिल्कुल हुआ को बोले गुदरो गिर दो पूरा मकान आग लाग रही है इन क्या बचाऊंगा कौन नहीं बच पावा कि आपने बाहर निकलो लेकिन मैंने बाहर न निकालता लेके भाजा ना 8 तक पूछा जब तक मैं भी पूरा मोदा पड़ गया धमाको देख के। इतनो ब्लास्ट हो साहब बहुत भयंकर हो तो साहब यहाँ होने बहुत ठाडी है कहने को मतलब इको पूरी उम्र लागी साहब इन बनाने के अंदर और अब इनका कुछ भी नहीं है पानी पीने को गिलास भी नहीं है सर इनके पास। अब तो खैर दिख रही है भाई मकान जी हिसाब से कुछ भी नहीं है। रात को भी पड़ोसी के मकान में सो रहे थे लेकिन इनके पास ना तो कोई मकान ना कोई खाने का कुछ भी नहीं इनके पास एकदम हो गया सर। ये खाने शरीर है शरीर भी इनका तो खराब हो रहा है। इनका पिताजी का तो कम से कम 10 लाख रुपए बीमारियों को खराब हो हार्ट अटैक है और है बीमारी में पैसे लग रहे हैं बहुत लाचार है साहब। तो कहने का मतलब इनका कोई समाधान होना चाहिए सर। इनकन तो एक चम्मच आवान छोटी सी बाबी कौन बची प्रत्येक में प्रमाण की जरूरत ही नहीं आपके सामने स्थिति। अभी परिवार को क्या हाल है या बताओ इनको कौन संभाल वाला है। इनके न पैर न ओढ़ने का कपड़ा कोई भी नहीं बचा कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल। खाना तो बहुत बड़ी चीज है इनको पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है टाइम यो गर्मी को मौसम रात का ये भूखा ही प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहे हो। अब मजबूरन हो के न और कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। 36 बिरादरी एक साथ होगी। मुझे लगा रात ने भी ये लोग जाम वाम करे रात को भी जाम कराया था करीबन 2 घंटा तक 3 घंटा तक जाम चले है और मैं भी कोई 11 बजे जाके न कोई रोटी पानी खाई क्या कि रोटी पानी खाओ बैठने तो जीव बढ़ने लग रही हूँ। लेकिन प्रशासन से हमारी यही चेतना है कि या तो शुद्ध बुद्ध ले आके न उचित कार्रवाई करें इस परिवार को सांत्वना दे किसी भी प्रकार से हर चीज़ की हर संभव मदद करे। मदद करने में ही सरकार की भलाई है और नहीं तो अन्यथा यहाँ मजबूरन होकर के और उचित कदम उठाना पड़ेगा। ग्रामीणों का आक्रोश है मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं। आप देख भी रहे हो ऐसी घटना हमने तो जीवन में पहली बार देखी है। सुनी ही सिर्फ सुनी ही है कि भाई सिलेंडर भी फट जाते हैं तो ये दहशत में सावधान भी रहा करता। लेकिन ये करें क्या कल भरा के लाए वो चूल्हे में कनेक्शन करे करते के साथ में फट को करती टाइम चेकिंग पॉइंट चाल रहा है चेकिंग में ही हाँ उस टाइम में ही हुआ है ये। तो ये बताओ यहाँ कि हादसा हमारा अभी तक प्रशासन सोया हुआ है तो इन गरीबों का कौन धनी है। बिल्कुल देखो सुननी पड़ेगी सुननी चाहिए नहीं सुननी पड़ेगी। वीडियो के माध्यम से अपील है जल्दी से जल्दी सुध बुध लो क्योंकि यो परिवार जो है एक लापरवाही को भी शिकार हो पा मान सका अपन क्योंकि जब लीकेज सिलेंडर आवा क्योंकि पैकिंग के टाइम पर चीज़ को ध्यान क्यों कौन दियोगे क्यों वो आगे कस्टमर तक सप्लाई करोगे। एक बड़ो सवाल है एचपी कंपनी के ऊपर भी पैकिंग की मैं बताऊँ आपको जब सिलेंडर चाहे वो इंडियन गैस आए चाहे एचपी आए इनसे सिलेंडर जब डिलीवरी लेते हैं ना तो ये ऊपर से डालते हैं। इनको कहे ना भाई चेक करके दो क्या चेक है पागले के सील लगी हुई है। अब जनानियाँ होती हैं वो बेचारी कहाँ तक बहस करेंगी। तो ये तो इनकी लापरवाही है ना सरासर लापरवाही है। बिल्कुल देखो ई कमाई ने थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाने भी माननी पड़ेगी क्योंकि खोल के चेक करवानी चाहिए क्योंकि जब तक थे चेक नहीं करवाओगा तो एक हादसा होता रहेगा और यो भी लापरवाही को ही
जो नुकसान की भरपाई भी परिवार ने, शंकर लाल जी के परिवार ने करनी पड़ रही है। ये देखो मकान देखो जी हिसाब से फाटे हुए है, टूटे हुए, और ये देखो टीन शेड वगैरह के नीचे बकरी मवेशी पड़ी ही दबेड़ी, लगभग 10 मवेशी है बता रही। ये देखो एक तो ये जंगलों की तरफ आके पड़े, एक शीशा विशा तो दिख रहा ही कौन है। तारे मकाना का भी तरेड़ होगी। हाँ डीना मकाना भी तरेड़ होगी। अच्छा पड़ोसिया का मकाना का भी, ये देखो पड़ोसी का मकान ही कड़ेसी बिठा जाओ। एक जंगलों भी गए अभी तरफ। क्या नाम है तारो? मेरा नाम सचिन है। सचिन है के हाँ। अड़े है के तेजी टाइम ना इडे को नहीं अपन को दमा को सुनियो ना जना भाग्या क्या कहे हाँ कौन सा मकाना होगी तेरा? आ मकाना भी होगी माय ना उचारी में नर बहुत जंगलो बड़ी ऊपर कर उछाड़र आए और आ मकाना भी ये टाट पड़ी यहाँ में एक जंगलो गए हुए। अच्छा आका माए भी गए हैं जंगलों? हाँ आका माय ना गए वो जंगलों आएगे तीदूर। हाँ देखो वो मकान में दिखाशु कैमरा एंगल से थाने समझ में आ जाओ कत्ती दूर आके पड़े है, और के हिसाब से ही का वो जंगलों ही गुने सिर्फ और सिर्फ हाथ जाली के रूप में इतनी दूर आके पड़ी है। और वो देखो मकान कड़े, एक बार दिखाओ मीना के दिखाओ। तो जिस टाइम ब्यावे जो मंजर हो भी क्या निशानी है कि भी ब्लास्ट के मायने अति दूर आके वो जंगलों पड़े है। इका और भी ताने दिखाशू क्योंकि मकान जो है वो अति दूर है, और इम ओ जो नयो मकान है इक माई भी पड़ोसी मकान होने की वजह से इमे भी दरार आ गई है। ताई जी थे हाजी टाइम हाँ मैं के कुछ हो जी टाइम जी टाइम ये लगावा लग गया सिलेंडर जना जो बेरोना जी लीक हो रही हो वो के हो रही हो लगा के और पाछे जचाए मैं तो बाण ना गई और ये लगाउन लाग रहा पा बेरोना मेरे तो क्यों और के नो ये मन तो जान नहीं कौन को लगा बड़ो भाई हमारे गराड़ा गराड़ा हाँ बस वही लगाई पामा तो बाण ना गई मन तो बेरो कन पा के करी और के खड़को खड़को जरा तो बेरो पड़ेगो थाने। हाँ पाछे खुड़को तो बोगे रे हो ना तो आज को न रोई पामे तो सगला बाण बाजगा और भी सारा के जो पकी फिर है हाँ सारो मकान फाटको। हाँ सो की फाट को मारते थे। मकान बनाया कितना साल होगी? मकान बनाया तो 6-7 में ना ही होगा। वो मैं हाथ न सी लगाओ अभी ना बच्चे बोल रहे मुझे रेगुलेटर गाल दियो पानी नहीं स्टार्ट करवा लगे एकदम से आग पकड़ ली रेगुलेटर बाद में जब बुदलो गिरे बुदला सोई को नहीं बुझो बान लेके बाज आए मुझे बाहर ना जाओ 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ गलो कट गो 5-6 ऑपरेशन होया अब भी 20 दिन पहले ऑपरेशन हुआ। अच्छा अगली रात नहीं चलेंगे जिस टाइम मौका सु थे निकलगा नहीं तो थे भी चपेट में आ जाता है। मायरा ही है कोई बाकी कौन जाती मुझे बेघर हो गो साहब मेरे कोई घर कुछ मुझे कुछ ही कोई नहीं बच्चों मेरे मेहनत कर करके बनवाई और मजदूरी कर कर पूरी उम्र भर की कमाई लगा दी। मेरे ऑपरेशन हुआ 5-6 में खुद मेहनत कर करके वहाँ थोड़ा न काम पर भी तो मैं दुख पापा बनाता बहुत मुश्किल से खड़ा कर 6 ऑपरेशन हुआ 5-6 खड़े कर 1 किलो में बहुत भगवान बहुत बिल्कुल देखो पूरो घटनाक्रम अपा जका प्रत्यक्ष हाँ जी टाइम बस लोगों से समझवा की कोशिश करिए। ताऊ जी खुद मौका पर मौजूद है और यो जो पूरा मकान हो के हिसाब से खंडहर के अंदर तब्दील हो जाए एक धमाका के साके। बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन शासन से और विशेषकर भी गैस कंपनी से कि भाई देखो अँ की लापरवाही ही अँ का परिवार भुगते हैं फिर, क्योंकि वे लोग टेस्टिंग के नाम पर वो 0 रिव्यू है। क्योंकि यदि वो जी टाइम सील भी कटेड़ी नहीं होती भी अंदर गैस लीकेज नहीं होती तो मन लगे कि आज ही तो बड़ो हादसों को नहीं होता, क्योंकि चेकिंग पॉइंट के ऊपर भी हमारा धमाका हो जाए और धमाको ये मंजर के अंदर बदला है कि सब कुछ खत्म हो जाए तबाह हो जाए के अंदर जीव की हत्या भी हो बकरी मतलब के काफ़ी नुकसान जो है वो है। तो बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई भरपाई है जी करो और साथ में ही आगे है कि कोई घटना नहीं हो बिकले जगह चेकिंग पॉइंट ही जगह लापरवाही ही सील वगैरह ही भाई बिल्कुल चेक करो। बाकी जगह कस्टमरी बाहू में मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई सिलेंडर लेती टाइम बिल्कुल थाने चेक करना है बट अगर चेक नहीं करवा रहे तो सिलेंडर ही मत लो ताकि कम से कम यहाँ का हादसा तो नहीं हुई। बाकी जो भी ओपिनियन है थारो कमेंट बॉक्स के अंदर सादर आमंत्रित है। फिर मिलूँ नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो बना रहो। राम राम। झलको